Dear small case, let me start with saying that I love small case. मेरा आइडिया इस स्मॉल केस का जो आइडिया है, जहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स आके कुछ मॉडल पोर्टफोलियो बनाते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टर्स आके डायरेक्टली कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्टॉक्स खरीद खरीद पाते हैं बेस्ड ऑन सम थीम्स, बेस्ड ऑन सम आइडियाज। ये मुझे बहुत पसंद है। लेकिन इसके साथ भी मैं कुछ एक्स्ट्रा कुछ कुछ पॉइंट्स है मेरे दिमाग में जब मैं यूज करता हूँ स्मॉल केस का। आपका वेबसाइट वेबसाइट आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स जो जब मैं यूज करता हूँ स्मॉल केस का यूआई, तो मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ लिमिटेशंस है। तो उसी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। टोटल 10 पॉइंट्स होने वाले हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो स्मॉल केस, ऑल स्मॉल केस में चलता हूँ। जब फिल्टर बेस्ड, पहला तीन चार जो पॉइंट्स होगा मेरा फिल्टर्स का पॉइंट्स होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फिल्टर में है शो ऑल फ्री एक्सेस बेस्ड, फ्री फी बेस्ड, ये सब ठीक है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट एनी अंडर 5,000, 25,000, ये मैं यूज नहीं करता हूँ कभी भी। लेकिन बहुत लोगों के लिए ये काफी यूज होगा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा, उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं, जो कि ठीक है। वोलेटिलिटी ये भी मैं कभी यूज नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत लोगों के लिए यूज आएगा कि कोई कोई भी शायद अगर लो वोलेटिलिटी स्मॉल केस में लगाना चाहते हैं पैसा, तो लो में क्लिक कर सकते हैं, मीडियम में क्लिक कर सकते हैं, हाई हाई में क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ अभी क्लियर ऑल कर देते हैं। तो पहला जो पॉइंट है मैं बोलने वाला हूँ, यहाँ पे एक मैं देखना चाहता हूँ रीबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी। जब मैं कोई स्मॉल केस सर्च करता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैं इंक्लूड न्यू स्मॉल केस करता हूँ फी बेस्ड, ठीक है। मुझे देखना है कि रीबैलेंसिंग कब कब होता है। यहाँ पे एक फिल्टर होना चाहिए, रीबैलेंसिंग मंथली या रीबैलेंसिंग क्वार्टरली, रीबैलेंसिंग नीड बेसिस, कुछ भी रीबैलेंसिंग का कुछ एक फिल्टर होना चाहिए कि जो इन्वेस्टर्स है, जो जो आप लोगों के यूआई पे आ रहा है, तो उनके लिए आसानी हो जाए कि मान लीजिए कोई इन्वेस्टर जिसको वीकली नहीं चाहिए, तो हम लोग को कैसे देखना पड़ेगा फिर। यहाँ पे जाके डायरेक्टली सर्च करके, अच्छा ये वाला क्वांटिस डिफरेंस है, ये मुझे अच्छा लग रहा है कि 6 महीने में 81% दे रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पिक, ये रिटर्न्स वगैरह का चीज में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जब भी मैं देखूँ अंदर जाके सब कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है, इट्स ओके फाइन, स्टॉक्स एंड वेट्स में जाके देख रहा हूँ कि वीकली, तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा इसको। तो आप लोगों को एक चीज करना चाहिए कि यहाँ पर एक फिल्टर लगाना चाहिए डायरेक्टली कि वीकली रिबैलेंसिंग हम लोग देख पाए। तो को यहाँ पे एक फिल्टर लगाना चाहिए ताकि हम लोग देख पाए कि एक रिबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लियरली हम लोग को पता चले। एक फिल्टर वे में हम लोग देख पाए कि कितना कब कब रिबैलेंसिंग हो रहा है। दूसरा जो मैं फिल्टर देखना चाहूंगा वो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्मॉल केसेस का सब्सक्रिप्शन फीस। तो एक स्लाइडर यहाँ पे होना चाहिए कि मैं ईयरली 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, या फिर मंथली। आइदर आप ईयरली कीजिए उस फिल्टर को, या फिर 6 मंथ बाय सेमी एनुअली कीजिए, लेकिन एक फिल्टर होना चाहिए। जबकि जो इन्वेस्टर आ रहे हैं आपके साइट पे, हम लोग देखना चाहते हैं कि एक एग्जॉर्बिटेंट कोई सब्सक्रिप्शन फीस ना हो। मान लीजिए एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं, 6 मंथ्स का इंक्लूड स्मॉल केस करता हूँ, एमएमजी मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल केस सेकंड लिस्ट पे है, ठीक है। ये अच्छा स्मॉल केस है, लेकिन यहाँ पे देखिए चार्जेस, सब्सक्रिप्शन चार्जेस देखिए, 1 साल का 42,000, जो मैक्सिमम लोगों के लिए बस बस का नहीं है। तो हम लोग ये रिजेक्ट कर देते हैं ये वाला स्मॉल केस। तो डायरेक्टली अगर आपके वेबसाइट में डायरेक्टली यहाँ पर अगर फिल्टर्स में एक स्लाइडर रहेगा कि मुझे ऐसा स्मॉल केस दिखाइए जो कि 10,000 के अंदर सब्सक्रिप्शन फीस है, या फिर 5,000 के कम सब्सक्रिप्शन फीस है, एक टोटल स्लाइडर करके हम लोग जो व्हील है वो व्हील मूव करते 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 हम लोग देख पाएंगे। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि मान लीजिए कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है, ठीक है, एग्रेसिव इन्वेस्टर है, वो बहुत ही कम स्टॉक्स रखना पसंद करेगा अपने स्मॉल केस पोर्टफोलियो में। तो एक ऐसा फिल्टर होना चाहिए जो हम लोग को दिखाएगा कि नंबर ऑफ स्टॉक्स कितना है एक स्मॉल केस में। तो मान लीजिए लेस देन 5, 5 to 10, मोर 10 to 15, या फिर 10 to 20, मोर देन 20, मोर देन 50, ऐसे करके कुछ ऑप्शंस रहना चाहिए जहाँ पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं, और डायरेक्टली वही सा स्मॉल केस हम लोग के सामने आएगा, ताकि हम लोग चूज कर पाए कि जो भी डाइवर्सिफिकेशन चाहता है तो मोर देन 50 करके डाइवर्सिफिकेशन वाला स्मॉल केस चूज कर सकते हैं। जो कंसेंट्रेशन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले इन्वेस्टर्स है वो लेस देन 5 या लेस देन 10 पे क्लिक करके वही सब स्मॉल केस देखना चाहेंगे, जो कि लेस देन मतलब उन लोग के लिए परफेक्ट जो 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 बैठ रहा है।
चौथा जो पॉइंट है तो वो रिलेटेड टू द लास्ट 3 पॉइंट्स है। लास्ट 3 पॉइंट जैसे मैं चौथा जो पॉइंट है वो रिलेटेड टू द लास्ट 3 पॉइंट्स है। जो लास्ट 3 पॉइंट मैंने सजेस्ट किया था कि 3 नया फिल्टर्स लाने के लिए, तो नया फिल्टर्स अगर यहाँ पे लाएंगे हम लोग तो काफी ज्यादा स्पेस ले लेगा यहाँ पर। तो हम आप लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, इसका क्या ही जरूरत है मुझे पता नहीं। बहुत लोग यूज करते होंगे, बहुत लोग नहीं करते होंगे, मैं कभी भी यूज नहीं करता हूँ ये स्ट्रेटेजी। ठीक है, हम लोग को स्ट्रेटेजी से क्या मतलब, डायरेक्टली लिखा ही रहता है जैसे मोमेंटम वाला है, स्टॉक स्टार्ट मोमेंटम लिखा रहता है। जो भी है, अगर किसी का जरूरत भी है, इसको आप ऐसे लिस्ट डाउन ना करके यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन, वो उस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके ये सब ऑप्शंस आएगा, और उसको अगर ये मल्टी सिलेक्ट भी कर, ये यहाँ पर हम लोग 2 3 सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो उस ड्रॉप डाउन में भी आप मल्टी सिलेक्ट ऑप्शन रख सकते हैं, ताकि 2 3 हम लोग उसी ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर पाए। तो आपका जो स्पेस है, जो रियल एस्टेट स्पेस है यहाँ पर, वो बच जाएगा, और 2 3 जो मैं नया फिल्टर सजेस्ट किया वो आप लोगों के पास यहाँ पे बैठ सकता है आराम से। नेक्स्ट पॉइंट है, एक मैं देखना चाहूंगा एक नया फिल्टर जो कि बेंचमार्क को दर्शाता है। मान लीजिए कोई एक स्मॉल स्मॉल केस है जो कि जिसका बेंचमार्क है स्मॉल कैप इक्विटी, और जिसका बेंच और दूसरा स्मॉल केस है जिसका बेंचमार्क है लार्ज कैप इक्विटी। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स है कि लार्ज कैप में लगाना नहीं चाहते, बहुत इन सारे इन्वेस्टर्स है कि स्मॉल कैप को अवॉइड करना चाहते हैं। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर एक फिल्टर डाल सकते हैं कहीं पर भी कि ये बेंचमार्क इस स्मॉल कैप का बेंचमार्क कौन सा होगा। मान लीजिए इस एमएमजी का बेंचमार्क है इक्विटी स्मॉल कैप, तो डायरेक्टली अगर इक्विटी स्मॉल कैप में फिल्टर से चूज करूं तो डायरेक्टली जो भी बेंचमार्क यहाँ पे लिस्टेड है वही सब आ जाएगा। ओमनी भारत डिफेंस का देख लीजिए, ओमनी भारत डिफेंस अगर जाता हूं मैं, तो इसका बेंचमार्क है इसका बेंचमार्क है इक्विटी लार्ज कैप। तो जब भी मैं इक्विटी लार्ज कैप पे क्लिक करूं फिल्टर पे, डायरेक्टली वही सब स्मॉल केसेस शो होना चाहिए कि जो भी इक्विटी लार्ज कैप बेंचमार्क का एसोसिएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जब हम सॉर्टिंग कर रहे हैं ना, 1 महीने का यहाँ पे दिखा रहा है, 1 महीना सारा 1 महीने का रिटर्न्स दिखा रहा है। ठीक है, 6 महीना 6 महीने का रिटर्न्स दिखा रहा है। 1 साल का करता हूँ, 1 साल में सॉर्टिंग करते 1 साल का रिटर्न्स दिखा रहा है, दैट इज परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके साथ एक यहाँ पर और एक कॉलम देखना चाहूंगा यहाँ पर, ये हाई वोलेटिलिटी को हटा के या फिर छोटा करके यहाँ पर और एक कॉलम देखना चाहूंगा कि ये स्मॉल केस कब से लाइव है, एक्चुअली लाइव कब से है। ठीक है, ये यहाँ पर 1 साल का तो दिखा रहा है, लेकिन मेरे को अगर देखना पड़ेगा कि ये कब से लाइव है और कब से कितना रिटर्न्स दे रहा है। ये मान लीजिए ये स्मॉल केस 5 साल 6 साल से है, और 6 साल का भी यहाँ पे लिख दीजिए 6 ईयर CAGR जब से, या फिर सिंस इंसेप्शन करके यहाँ पे लिख दीजिए कि इसका रिटर्न्स कितना आया है 6 साल में। तो मेरे को डायरेक्टली देखना नहीं पड़ता है कि अंदर जाके। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं 1 महीने में जाता हूँ। ठीक है, 1 महीने पे नीचे आता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं नीचे, क्वीवर। ठीक है, क्वीवर एक अच्छा एग्जांपल है इस पॉइंट का। तो मान लीजिए 1 महीने का रिटर्न है 16%, जो कि काफी ठीक ठाक रिटर्न है 1 महीने का। अगर मैं ओपन करूं क्वीवर को तो मैं सोच रहा हूँ अरे इसमें लगाना चाहिए, तो क्वीवर में देख रहा हूँ मैं, फिर देख रहा हूँ 3 साल में 43%। तो इससे ज्यादा बहुत सारे स्मॉल केसेस ऑलरेडी है कि 3 साल में 60% 70% दे चुके हैं। यहाँ से मुझे क्वीवर एट्रैक्टिव लग रहा था कि 16% रिटर्न दे रहा है, लेकिन अंदर जाके मैं 3 साल में देख रहा हूँ कि 40% रिटर्न दिया है, तो मैं इसको नहीं लूंगा। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर एक सिंस इंसेप्शन वाला एक सॉर्टिंग का भी नहीं, कुछ भी एक लेवल डाल सकते हैं कि सिंस इंसेप्शन कितना रिटर्न दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप लोग के जो स्मॉल केस का साइट है, बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज है जो कभी जरूरत नहीं पड़ता है। मान लीजिए सॉर्टिंग का ऑर्डर बाई हाई टू लो तो हम लोग करते हैं, कौन भाई करता है लो टू हाई? लो कौन कौन सा स्मॉल केस लो रिटर्न्स दे रहा है, किसको जानना है? कोई कोई मेरे ख्याल से कोई ऐसा बंदा होगा नहीं कि लो वाले स्मॉल केस में पैसा लगाएगा कभी भी। ठीक है, कि मैं सॉर्टिंग करता हूँ लो से, अच्छा ये वाला सबसे कम दिया, नेगेटिव रिटर्न दिया, इसमें मैं पैसा लगा दूं। तो ये एक फालतू का एक्स्ट्रा चीज है जो आप इंक्लूड किया है, इसको आराम से चेंज करके यहाँ पर डायरेक्टली टाइम पीरियड लिख के ये जो ऑर्डर बाई का कॉलम है उसको डायरेक्टली रिमूव कर सकता है। अभी हम लोग बात करेंगे एक ऐसा फीचर के बारे में जो कि अवेलेबल तो है स्क्रीन पे, ऑल स्मॉल केसेस स्क्रीन पे अवेलेबल है, लेकिन वॉच लिस्ट पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ से मैं अगर ये स्मॉल केस को देखना, अंदर जाके देखना चाहता हूँ डिटेल्स, तो मैं डायरेक्टली इसको
ओपन इन न्यू टैब आराम से कर सकता हूँ। ठीक है, ये ओपन हो गया न्यू टैब पे। यहीं पर अगर मैं अपने वॉच लिस्ट पे हूँ, ठीक है, ये मेरा वॉच लिस्ट है मान लीजिए, इसको मैं अगर राइट क्लिक करके नया टैब में ओपन करना चाहता हूँ तो नहीं होता ये। वाई इज दिस सो? क्यों ये, इसमें रेस्ट्रिक्शन क्यों है? अगर मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ओपन नहीं कर पाऊंगा, डायरेक्टली मुझे डिस्कवर टैब में जाके सर्च करके फिर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलता है, ये जो वन डे रिटर्न्स है, डेली चेंज का रिटर्न्स, ये बस हम लोग देख पाते हैं अगर ये हम लोग का एडेड है हमारे शॉर्ट लिस्ट पे। ठीक है, ये क्यों हम लोग डायरेक्टली देख नहीं पाते हैं? नॉर्मली अगर कोई देखना चाहता है तो डिस्कवर टैब से, मान लीजिए मैं यहाँ पे डिस्कवर टैब में जाता हूँ। ठीक है, डिस्कवर टैब में कुछ भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास, वन डे में कितना रिटर्न्स आया। अगर मैं अंदर भी जाता हूँ, डिटेल्स ओपन करता हूँ, यहाँ पर देखिए लास्ट 3 इयर्स में 14.33 दिया हुआ है। पहले एक ऑप्शन था यहाँ पर कि एक दिन में कितना ऊपर गया है, कितना नीचे आया है, लेकिन यहाँ पर अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है। मुझे, मैं देख भी नहीं पाऊंगा कि कितना परसेंटेज ऊपर गया है नीचे गया है, 1 महीने तक का देख पाऊंगा। तो मुझे यहाँ ऐसे करके देखने से मुझे मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर। ठीक है, ये ऑप्शन अच्छा नहीं है। एक ऑप्शन देना चाहिए यहाँ पर कि हम लोग एक दिन का, वन डे का कितना रिटर्न्स आ रहा है हर एक स्मॉल केस में, वो हम लोग देख पाए, रादर देन ओनली चेकिंग आउट आवर्स वॉच लिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता है, ये जो रिटर्न सिंस दिया हुआ है, ये वाला फीचर ये काफी बेहतरीन है। जो हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग जब से ऐड किया है तब से कितना रिटर्न्स दिया है, ये वाला रिटर्न्स है। तो मेरा बोलने का चीज है कि हम लोग क्यों एक ही डेट से देख पा रहे हैं? हम लोग को एक ऑप्शन देना चाहिए कि मैं मान लीजिए जून 4, ठीक है, जून 4 जब से मार्केट गिरा था रिसेंटली इलेक्शन रिजल्ट के दिन, मैं देखना चाहता हूँ कि इलेक्शन रिजल्ट के दिन से कितना रिटर्न्स दिया है ये वाला स्मॉल किसने। तो ऐसा कोई ऑप्शन देना चाहिए हम लोगों के, हम लोग प्रॉपरली कस्टमाइज कर पाए कि मुझे 3 महीने का देखना है या 4 महीने का देखना है या 4 महीने 15 दिन का देखना है। ऐसा कोई ऑप्शन देना चाहिए हम लोगों को मेन टैब में, रादर देन वॉच लिस्ट। मेन टैब में देखना चाहिए कि हम लोग को कस्टमाइज का एक ऑप्शन देना चाहिए कितना रिटर्न्स आ रहा है हर एक स्मॉल केस का। लास्ट पॉइंट का बात कर लेते हैं कि एक ऐसा फीचर था पहले, मान लीजिए नेकेड ट्रेडर लॉन्च हुआ था जब स्टार्टिंग ऑफ द स्मॉल केस 8 साल पहले स्मॉल केस लॉन्च हुआ था 2016 में। तभी विंड मिल कैपिटल का कंपनी का सारे ही स्मॉल केस एक साथ लॉन्च हुए थे, ऑल इक्विटी एंड गोल्ड। ठीक है, इसी का देख लेते हैं। तो इसी का अभी पहले था कि 8 साल का सीएजीआर दिखाता था यहाँ पर। अभी रिसेंटली 1-2 महीने से मैं देख रहा हूँ कि ओनली 3 साल का दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर भी अगर आप लोग मैक्स में जाए, मैक्स में यहाँ पर 2019 से है, जनवरी 29, उसके पहले डेटा हटा दिया है स्मॉल केस ने। ऐसा क्यों है? हम लोग अगर लास्ट 3-4 साल का ही डेटा देखना चाहते हैं तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि डाउन साइड प्रोटेक्शन कितना है, अच्छा है एक स्मॉल केस का, कि जब मार्केट गिर रहा है बुरी तरह, जब मार्केट क्रैश कर रहा है तब कैसा परफॉर्म किया है। तो वो हम लोग कैसे समझेंगे? अगर आप हिस्टोरिकल डेटा निकाल लेंगे यहाँ से, ओनली 3 या 4 साल का ही डेटा रखेंगे, मान लीजिए 2030 का बात करो, 2030 साल का, वहां पर भी आप लोग अगर बस 4 साल का ही डेटा रखेंगे 2026 तक का, तो 2022 और 23 और 24 पर 25 में क्या हुआ था इन्वेस्टर्स को पता कैसे चलेगा मेरे भाई? तो वो डेटा लाइए यहाँ पर। 3 साल का डेटा देख के लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं, एटलीस्ट 5 साल 7 साल इंसेप्शन का डेटा रखने का क्या दिक्कत है? मुझे पता नहीं, पहले था इन लोगों के पास, अभी निकाल दिया है। तो यही कुछ 9-10 पॉइंट्स थे जो मैं डिस्कस करना चाहता था, जो अगर इम्प्लीमेंट हो जाए, इसमें से 10 में से अगर 2-3 पॉइंट भी इम्प्लीमेंट हो जाए तो मैं बहुत ही खुश होऊंगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स को आसानी रहता है फिल्टरिंग और अच्छा यूआई प्रोवाइड करने का। इन स्मॉल केस का जो प्लेटफॉर्म है, उन लोगों का एक जिम्मेदारी बनता है कि यूआई अच्छा बनाए, और इन्वेस्टर्स, ऐसे इन्वेस्टर्स ज्यादा करके आएंगे स्मॉल केस यूआई पे, स्मॉल केस प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, पसंद आए तो बताइए कि आप लोग भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं कि नहीं मेरी तरह, और फेस करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि ये वीडियो स्मॉल केस कंपनी तक पहुंचे, क्योंकि मैं टाइटल में भी स्मॉल केस कंपनी को टैग करने वाला हूँ, स्मॉल केस का जो हैंडल है उसको टैग करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।